नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश मौसम समाचार और इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम अपना रंग बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं बादलों की गड़गड़ाहट, कहीं बारिश की हलचल तो कहीं तेज हवा और बदलता तापमान लोगों को चौंका सकता है। यानी आज, कल और परसों प्रदेश का मौसम बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहने वाला है और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस जिले में बारिश की संभावना है, कहां मौसम राहत देगा और कहां सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए ताकि आपके इलाके का सटीक अपडेट आप तक सीधे पहुंचे। और अब बिना एक पल गनवाए चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का आज का दामदार, ताजा और सबसे भरोसेमंद मौसम बुलेटिन। किसान भाइयों, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भारी बारिश का दौर चल रहा है। आज भी 18 जिलों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है किसानों के लिए। अगले 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल खेत में खड़ी है, सब्जियां तैयार है या फिर आपने यहां पर अनाज खुले में रखा है तो आने वाले कुछ दिन बहुत संभल कर रहने वाले हैं। मौसम का जो नया रुख सामने आया है वह साफ बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से ताकत पकड़ चुका है। कई जिलों में तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर शुरू होगा। कुछ इलाकों में कम समय में इतना बारिश हो सकता है कि खेतों में पानी भर जाए और कटाई बिक्री का काम जी यहाँ पर जो है प्रभावित हो सकता है। पिछले 24 घंटों में मौसम की परिस्थितियों को देखें तो बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादलों का दबदबा बना रहा। पूरब से लेकर पश्चिम तक कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश की वजह से तापमान नीचे आया और लोगों को उमस से राहत मिली है। सबसे ज्यादा बारिश जो है इटावा में करीब 126 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसके अलावा बहराइच में 95 मिलीमीटर, मिर्जापुर में 90 मिलीमीटर, वाराणसी में 85 मिलीमीटर और हमीरपुर में 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कई जगह खेतों में पानी भरने की स्थिति भी बन गई। धान के खेतों में जहां पानी की जरूरत थी वहां किसानों को राहत मिली है, लेकिन जिन इलाकों में लगातार पानी गिरा है वहां सब्जियां और नीचे की फसलों को नुकसान की चिंता भी बढ़ गई है। आज जो है सबसे ज्यादा भारी बारिश वाले जिलों की बात करें, जहाँ पर आज जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों की बात करें तो यूपी के कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खास करके प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, भदोही, अमेठी, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट बताया गया है। आज के लिए कुछ जगहों पर कम समय में तेज बारिश होगी जिससे जल भराव की स्थिति भी बनेगी। यही वह इलाका है जहां किसानों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। खेत में तैयार फसल, पशुओं का चारा और खुले में रखा जो भी आपका जो है सूखा सामान है उसको सुरक्षित रखिएगा। जिन जिलों में आज हल्के से लेकर मध्यम और अच्छी बारिश होने वाली है लेकिन यहाँ पर भारी भरकम बारिश नहीं होगा, वो जिले हैं कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, महोबा, जालौन, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, हाथरस और मैनपुरी समेत कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक देखने को आज मिलेगा। इन जिलों में बारिश का हर जगह एक जैसी नहीं होगी, कहीं सिर्फ बादल रहेंगे, कहीं आधे घंटे तेज बरसात होगी तो कहीं पूरे दिन रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहेगा। पूरे इन सभी जिलों के गांव, पंचायत, जनपद, तहसील सभी जगह एक जैसा बारिश नहीं रहेगा। अगले कितने दिन चलेगा ये बारिश का दौर, चलिए मैं आपको बता दूं। तो मौसम के मौजूदा संकेत बता रहे हैं कि बारिश का असर सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेगा। अगले 3 से लेकर 4 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दक्षिणी और दक्षिण पूर्व यूपी में मानसून का असर सबसे ज्यादा रहने का अलर्ट है। यानी किसान यह सोचकर न बैठे कि एक दिन बारिश हुई और मामला खत्म हो गया, तो बादलों का आना जाना और बीच बीच में बारिश का यह दौर भी अगले कई दिनों तक चलने वाला है। किसान भाइयों, बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती है, इसके साथ कई तरह की परेशानियां भी आती है। धान के खेतों में ज्यादा पानी भर गया हो तो पौधों पर असर पड़ सकता है, सब्जियों में फफूंद और रोग बढ़ सकते हैं। खेत में खड़ी अरहर, उड़द, दूसरी दलहन फसलें लगातार नमी की वजह से प्रभावित हो सकती है और जिन किसानों ने खाद डालने या दवा छिड़काव की योजना बनाई है उन्हें थोड़ा इंतजार करना
बेहतर रहेगा, क्योंकि लगातार बारिश के बीच किया गया छिड़काव अक्सर बेकार चला जाता है। सबसे ज्यादा खतरा उन किसानों के है जिन्होंने अनाज, भूसा या सब्जियां खुले में रखी है। सबसे कम असर किन जिलों में है इस बार बारिश का, चलिए अभी देखते हैं। तो यूपी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले फिलहाल ग्रीन जोन में बताए गए हैं, जो अभी सेफ है, यहाँ पर बारिश नहीं होगा। तो गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या और बहराइच जैसे इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी नहीं है आज के लिए। हालांकि कल भले ही यहाँ पर बारिश हो सकता है, लेकिन आज के लिए चेतावनी नहीं है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वहाँ बारिश नहीं होगी, वहाँ भी हल्की या मध्यम बारिश कहीं कहीं पर हो सकता है, लेकिन भारी बारिश का असर नहीं है। आखिर मौसम अचानक क्यों बदला है, इसके पीछे कौन सा मौसमी और वैज्ञानिक कारण है, चलिए आपको बता दूं। तो किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर प्रदेश के ऊपर नमी काफी बढ़ गई है। मानसूनी सिस्टम फिर सक्रिय हुआ है और हवा में नमी लगातार पहुंच रही है। इसी वजह से बादलों की संख्या बढ़ रही है और बारिश का दायरा भी फैल रहा है। तो किसान भाइयों, अगले कुछ दिन खेती के लिहाज से महत्वपूर्ण है। खेत में पानी निकासी का इंतजाम रखे, कटाई की गई फसल को खुले में न छोड़े। तेज बारिश की संभावना वाले जिलों में ट्रैक्टर ट्राली से मंडी जाते समय या अनाज को ढककर ले जाए। बिजली कड़कने के दौरान खेत में काम करने से बचे, क्योंकि किसान भाइयों, मानसून अब फिर से ताकत दिखा रहा है। जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, वहां अगले 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण माने जाएंगे। थोड़ी सी सावधानी आपकी कई महीनों की मेहनत को और आपकी जमा पूंजी को बचा सकती है। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी ताकत के साथ बरस रहा है। लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में मुश्किलें बढ़ा दी है। कहीं सड़क धंस रही है, कहीं घरों में पानी घुस रहा है, तो कहीं नदियां खतरे का रूप लेती जा रही है। सबसे बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आई है, जहां शारदा नदी अब तक करीब 50 एकड़ जमीन अपने साथ बहा ले गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सामान्य से करीब 150% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसका असर गाँव से लेकर शहरों तक साफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं लखीमपुर खीरी की। तो यहाँ शारदा नदी का काटान लगातार बढ़ रहा है। कई किसानों की खेतीहार जमीन नदी में समा गई है। गन्ने की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी अब घरों के बेहद करीब पहुंच गई है और खतरा लगातार बढ़ रहा है। वहीं वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। घाटों के किनारे बने कई छोटे मंदिरों में पानी घुस चुका है। प्रसिद्ध रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी आधे से ज्यादा पानी में डूब गया है। गंगा का बढ़ता जल स्तर प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है। फर्रुखाबाद में भी हालात अलग नहीं है। यहाँ गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। दर्जनों गांव बाढ़ के पानी के यहाँ पर घिर रहे हैं। कई स्कूलों में पानी भर गया और कुछ जगहों पर लोगों को नाव का सहारा लेना भी पड़ रहा है। बिजनौर में तेज बारिश के बाद एक प्राइमरी स्कूल तालाब जैसा नजारा आया। स्कूल परिसर में घुटनों तक पानी भर गया। कई घरों में भी पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली में लगातार बारिश के कारण सड़क धंस गई और बड़ा गड्ढा बन गया। वहीं फर्रुखाबाद में नेशनल हाईवे पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं लगातार उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है। इसी वजह से बादल सक्रिय बने हुए हैं। कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब जानते हैं किसान भाइयों, आज आगे का मौसम कैसा रहेगा। तो आज पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई इलाकों में तेज बारिश होगी। कुछ जगहों पर जल भराव की समस्या बढ़ने का अलर्ट है। वहीं आने वाले 24 से 48 घंटों में ये दायरा लगातार बना रहेगा। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को बारिश और बढ़ते जल स्तर पर नजर रखने की जरूरत है। मौसम विभाग और प्रशासन की सलाह का पालन करिए और नदी नालों के आसपास जाने से बचिएगा, क्योंकि भारी बारिश का दौर अभी पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। किसान भाइयों, आप लोग कमेंट करके बताइए आप हमारा यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और आज आपके यहाँ किस प्रकार का मौसम बना हुआ है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिए। आपको रोजाना मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट मिलता रहेगा।